आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक मूर्तिकार और यमराज की कहानी। एक मूर्तिकार था जिसकी शोहरत देश और विदेशों में थी। वो सजीव मूर्तियां बनाया करता था जो देखने में बिल्कुल असली इंसान की तरह होते थे। सिर्फ मूर्तियां बोल नहीं पाता था। उसकी मूर्तियों को देखकर लोग बहुत तारीफ किया करते थे। अपनी तारीफ सुनकर हमेशा उसका सर गर्व से ऊंचा हो जाता था और अगली बार वो उससे भी सुंदर मूर्ति बनाता था। अब वो मूर्तियों को देश विदेशों तक भेजने लगा, जिससे नाम, पैसा और शोहरत दिन प्रतिदिन उसका बढ़ते ही जा रहा था। अब जब कोई उसकी मूर्तियों की तारीफ करता था, वाह क्या मूर्ति बनाते हो, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। अपनी तारीफों को सुनते सुनते उसका घमंड दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। उसे लगा कि अब तो मेरे पास सब कुछ है, नाम, पैसा, शोहरत, अब मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। अब मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। एक दिन वो मूर्ति बनाने में मसरूफ रहता है। उसी समय वहां से एक पंडित गुजरता है और वो कहता है, राम राम भाई, कैसे हो। इस पर मूर्तिकार कहता है, जी दिन दुगुनी रात चौगुनी, पैसा, नाम, शोहरत सब कुछ कमा रहा हूँ, किसी चीज की कमी नहीं है। इस पर पंडित जी कहते हैं, तो फिर अपने पैसे को धर्म के कामों में लगाओ, कुछ अच्छे कर्म कर लो, क्योंकि इंसान का क्या भरोसा कि कब उसका जाने का वक्त आ जाए। उसकी बातों को सुनकर मूर्तिकार हंसने लगता है, क्योंकि वो हमेशा घमंड में रहता था। उसके आंखों और दिमाग पर पर्दा रहता है। वो सोचता है, अभी मैं थोड़े ही मरने वाला हूँ, मेरे साथ ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। जो अक्सर घमंड में पड़ा इंसान सोचता है, वो भी वैसा ही सोच रहा होता है। इसी बीच वो बीमार हो जाता है और बेड पे पड़े पड़े सोचता है, कहीं पंडित की बात सच न हो जाए। वैसे मरते तो सभी इंसान हैं और एक दिन मैं भी मरूंगा, तो क्यों ना ऐसा करूं कि मैं अपनी जैसी ही बहुत सारी मूर्तियां बना लूं। जब यमराज मुझे लेने आएंगे तो मैं उस मूर्तियों में छिपकर खड़ा हो जाऊंगा और मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे और किसी और मूर्ति को उठा के ले जाएंगे। जब वो ठीक होता है तो अपने ही जैसा वो बहुत सारी मूर्तियों को बनाने लगता है। थोड़े दिन के बाद उसका समय पूरा हो जाता है। यमराज उसे लेने के लिए आ जाते हैं। यमराज मूर्तिकार की तरह ही बहुत सारी मूर्तियां देखकर अचंभित हो जाते हैं। बोलते हैं, वाह कितना सुंदर मूर्ति बनाया है, सचमुच उसके हाथ में जादू है। फिर यमराज सोचते हैं कि अरे इन मूर्तियों में मैं उस मूर्तिकार को कैसे ढूंढूंगा, क्योंकि सब एक जैसा है। तो उन्हें एक सूझ आती है, क्यों ना मैं सब मूर्तियों को ही तोड़ देता हूँ। लेकिन फिर अगले ही पल वो सोचते हैं, नहीं, अगर मैंने मूर्तियों को तोड़ दिया मूर्तिकार के कला का अपमान हो जाएगा। तो थोड़ी देर में उन्हें दूसरा सूझ आता है और वो बोल पड़ते हैं, वाह क्या मूर्ति बनाई है। हाँ, लेकिन इसमें एक गलतियां कर दी उस मूर्तिकार ने और एक कमजोरी भी है। मूर्तिकार वो उन मूर्तियों के बीच से निकल के आता है, बताइए इस मूर्तियों में क्या गलती है। मैंने इतने सालों से मूर्तियां बनाई है, कभी किसी ने ऐसा नहीं कहा। आप कैसे कह सकते हैं कि मैंने मूर्तियों में गलतियां की है और इसमें एक कमजोरी भी है। यमराज झट से उसका हाथ पकड़ते हैं, बोलते हैं, तुमने एक गलती यही की कि मूर्ति बोल नहीं सकता है और तुम बोल पड़े। कमजोरी है इंसान का घमंड, जो वो सोचता है कि मैं सबको चकमा दे दूंगा, चाहे ईश्वर हो और चाहे मौत हो। और वहां से यमराज उसको ले जाते हैं। आपको किसी भी काम में कितनी भी महारत हासिल क्यों ना हो, लेकिन हमेशा जमीन पर पैर रखिएगा। वो क्या है ना, घमंड ही जीवन को खत्म करने का कारण बन जाता है, जैसा कि आपने इस कहानी में सुना होगा। तो क्या समझे? डोंट वरी, बी हैप्पी। प्रेम से कहिए, राधे राधे।